स्वागत है आप सभी का विवेकानंद मैथ्स मजा में। और एक्सरसाइज 7.1 जो एनसीईआरटी क्लास 12 के जो टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें पिछले एपिसोड में अर्थात पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने कुछ सवाल को डील किया था, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो बच गए थे सवाल बताने के बाद, जो हमारा पार्ट 3 में हम अगले क्वेश्चन नंबर 13 से हम सीखते हैं और देखते हैं कि हमारा 13 नंबर सवाल क्या है और इसको फिर कैसे हल करेंगे, कैसे सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा ये प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और बट्टे में x माइनस 1, इसका समाकलन करना है। अब सोचो, यदि भाग लगता है तो भाग लगाएंगे और यदि गुणनखंड करके कटता है तो हम कटाएंगे, ध्यान रखना इस बात को। तो इसको हम पहले देखते हैं फैक्टर निकाल के, इसका गुणनखंड निकाल के। तो ये दो जो टर्म है x³ माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा कॉमन, यहां से हो जाएंगे ये दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएंगे, पैंचा निकालेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो बच के आ जाएगा x माइनस 1। यहां तक क्लियर। अब प्लस x माइनस 1, इसमें से अब -1 कॉमन है, -1 तो -1 कॉमन ले लोगे ये दोनों टर्म में से, तो यहां से बच जाएंगे, यहां से हमारा जो वैल्यू आएगा प्रश्न में यहां से, तो यहां से +1 कॉमन होगा, तो +1 कॉमन ले लो और बता दो, यहां से वैल्यू आ गया x माइनस 1। अब ऐसे भी एक कॉमन होंगे तो फिर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, x माइनस 1 वही रहेगा और ये हो जाएंगे x माइनस 1 और इतने का dx। अब देखो यहां से आगे बढ़ाएंगे इसको, तो x माइनस 1 ये दोनों टर्म में मिल रहे हैं, तो x माइनस 1 हो जाएगा कॉमन और फिर बच जाएंगे अपना एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर बटा के नीचे यहां से वैल्यू आएंगे x माइनस 1 और इतने का dx। देखो जो कटने वाला है, पहले यहां से बात को हम समझते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन हुआ ये दोनों टर्म में से, ये दोनों में से कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है, जहां कोई कॉमन ना हो वहां एक कॉमन मिलेगा, ले लिए कॉमन एक। अब देखो x माइनस 1 ये दोनों टर्म में था, बाहर कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहां लिख गया। अब एक्स स्क्वायर घटे 1 और एक्स स्क्वायर घटे 1 ये दोनों कैंसिल है, यहां तक ठीक है। अब यहां से देखते हैं, तो यहां से हमारा वैल्यू आएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका इंटीग्रेशन पढ़े थे पीछे कि जितने टर्म होते हैं प्रत्येक टर्म के साथ अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, जितने खंड है जितने पार्ट है सबके साथ इंटीग्रेशन का साइन लगाओ। तो यहां से साइन लगाओगे एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 dx, यहां तक ठीक है। एक्स स्क्वायर का और 1 का अलग अलग हम पार्ट में बांट दिए। अब देखो x के माथे पर n, फॉर्मूला पढ़े थे, याद करो ये फॉर्मूला था x के पावर n, x के पावर n का क्या हुआ था, x के पावर n dx का x के माथे पर n जोड़ 1 बट्टा n जोड़ 1 प्लस में कांस्टेंट c, जस्ट उसी के जैसा मुंह का निशान है। तो ये हो जाएगा कितना, x के पावर 2 जोड़ 1 बट्टा 2 जोड़ 1 और इसके बाद अब ई पार्ट का करोगे तो 1 dx कहो या सीधा dx, उसका इंटीग्रेशन होता है, ये फॉर्मूला है 1 dx या सीधा dx, इसका होता है dx का इंटीग्रेशन x। तो यहां से हो जाएंगे x और प्लस में कांस्टेंट हो जाएगा अपना c। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल क्लियर हुआ। एक बार समझ लेते हैं फिर से लास्ट में। और यहां से ये हमारा वैल्यू पहले प्राप्त हुआ, उसके बाद फिर ये प्राप्त हुआ और यहां से आगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल को देखते हैं। तो हमारा ये सवाल रहा 1 माइनस एक्स रूट एक्स dx। देखो इसको जब हल करेंगे ना तो हम पहले क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स को जो कहते हैं छोड़ दो और उसके बाद रूट का जब यहाँ से करनी में है, ये करनी में है, करनी को घातांक में चेंज करो। तो इसको घातांक में चेंज करोगे तो रूट जब हटेंगे तो फिर पावर में 1/2 आएगा, यहाँ से पावर में आ जाएगा 1/2 और ये dx, रूट हटते हैं तो पावर में 1/2 आता है। ध्यान रखना इस बात को, करनी से घातांक में चेंज करते हैं तो ऐसे ही चेंज होता है, इससे इसमें और फिर इससे इसमें। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आएगा x के पावर 1/2 से 1 में गुना, तो x के पावर 1/2 और माइनस इससे इसमें करोगे, अच्छा इसका पावर कुछ नहीं, अरे नहीं है पावर तो 1 है, तो 1 और x के पावर 1/2, अरे दोनों पावर जुट जाएगा, क्यों, आधार समान हो तो पावर जुट जाता है। तो x भी है तो ये x हो जाएंगे और इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 और 1/2 दोनों मिलकर 3/2 और इसका dx यहां से हम फिर आगे बढ़ाएंगे। तो अब तुम सोचो कि ये कितने खंड हुए, 2 खंड हुए, बिल्कुल 2 खंड हुए। तो हम करेंगे दोनों पार्ट के साथ इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, तो x के पावर 1/2 dx और फिर माइनस ये हो जाएंगे x के पावर 3/2 dx। x की पावर n का क्या होता है
माथे पर n हो तो n जोड़ 1 बटा n जोड़ 1, ठीक उसी तरह से इसको बनाओगे तो ये हो जाएगा x के पावर 1 बटा 2 जोड़ 1 बटा में 1 बटा 2 जोड़ 1, फिर माइनस x के पावर 3 बटा 2 जोड़ 1 और फिर बटा में हो जाएगा 3 बटा 2 जोड़ 1, पावर में 1 जोड़ना और वही वैल्यू बटा के नीचे लिखना, ध्यान रखना बात को। अब प्लस में हो जाएंगे कांस्टेंट c, अब इसका भी इनका जोड़ घटाओ आप कर लोगे यहाँ से, x के पावर 3 बटा 2, फिर ये हो जाएगा 3 बटा 2, यहाँ हो जाएगा x के पावर 5 बटा 2 और इसका हिसाब किताब करोगे तो ये हो जाएंगे 5 बटा 2 प्लस में कांस्टेंट c। इस प्रकार तो हमारा प्रश्न संख्या 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस प्लस में 3 और dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। सबसे पहले काम करेंगे कि जो रूट का साइन है मतलब करनी में जो है उसको आप घातांक में बदल लो तो ये हो जाएंगे x के पावर 1 बटा 2 और यहाँ से 3x स्क्वायर और प्लस में 2x प्लस में 3 और फिर dx। अब क्या करना है, ये x के पावर जो 1 बटा 2 है इससे आप एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी से एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब सोचो क्या क्या होगा, तो यहाँ 3 और उसके बाद x के पावर 1 बटा 2 और पावर में 2, तो आधार समान हो तो पावर जुड़ जाते हैं, तो पावर 2 और 1 बटा 2 ये हो जाएंगे पावर में 5 बटा 2। बात को समझिए, ये 2 और 1 बटा 2 ये दोनों पावर जुड़ जाएंगे और हो जाएंगे पावर में 5 बटा 2 प्लस, और फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ से हो जाएंगे 2 x के पावर, अब इसका पावर कुछ नहीं है तो 1, अब इसका पावर 1 बटा 2, दोनों का हिसाब करोगे तो यहाँ से हो जाएंगे x के पावर 3 बटा 2, फिर इससे अब इसका करते हैं तो यहाँ से हो जाएंगे 3 और x के पावर 1 बटा 2। अब देखो जितने टर्म हैं जितने खंड हैं प्रत्येक खंड के साथ समाकलन का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे और प्रत्येक खंड के साथ इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाकर मैं प्रत्येक खंड को इंटीग्रेट करूंगा। तो देखो 1 2 3 खंड, तो 3 बार इंटीग्रेशन का साइन लगाओ सबके साथ में, यहां से हो जाएंगे 3x के पावर 5 बटा 2 और फिर dx प्लस फिर इसका देखो तो यहां से हो जाएंगे 2x के पावर 3 बटा 2 और फिर dx और प्लस में हो जाएंगे यहां से 3x के पावर 1 बटा 2 dx। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता उसको चक्कर से बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन की कहानी से बाहर कर देते हैं। तो यहाँ से 3 बाहर हो जाएंगे, x के पावर 5 बटा 2 और फिर इसमें से 2, इसमें से यहाँ से फिर बचेगा 2 बाहर और फिर हो जाएंगे x के पावर 5 बटा 2 dx और फिर प्लस में यहाँ से 3 बाहर हो जाएंगे और इंटीग्रेशन x के पावर 1 बटा 2 dx। अब देखो प्रत्येक का मुंकन जो है क्वेश्चन का रूप रंग जो है, क्वेश्चन का रूप रंग ठीक उसी के फॉर्मूला के जैसा है, x के पावर n वाला फॉर्मूला के जैसा। तो x के पावर n में क्या होता है, n जोड़ 1 बटा n जोड़ 1, जस्ट इसी बात को मैं इधर साइड में लिखता हूँ। तो x के पावर n का होता है x के पावर n जोड़ 1 बटा n जोड़ 1, तो यहां से हो जाएंगे हमारा जो वैल्यू आएगा वो 3 इंटू एक्स के पावर 5 बटा 2 है, तो ये हो जाएंगे x के पावर 5 बटा 2 प्लस 1 बट्टा में 5 बटा 2 प्लस 1। उसके बाद देखो फिर प्लस में 2, तो ये हो जाएंगे प्लस में 2 और उसके बाद x के पावर 5 बटा 2 यहाँ से मैं कहूंगा कि ये हमारा वैल्यू जो गुना करके आया था जोड़ने के बाद पावर में 3 बटा 2, ये 3 बटा 2 ही लिखे थे, मैं यहाँ पर 3 बटा 2 लिखना थोड़ा भूल गया, तो ये हमारा 3 बटा 2 है, ध्यान रखना इस बात को। तो ठीक है, तो x के पावर 3 बटा 2 बाहर। अब देखो x के पावर 3 बटा 2 का करोगे तो ये यहाँ से हो जाएगा, ये वाले टर्म का करोगे तो ये हो जाएगा x के पावर 3 बटा 2 प्लस 1 बट्टा में 3 बटा 2 प्लस में 1। उसके बाद ये वाले टर्म का इसका करोगे यहाँ वाले, तो यहाँ से हो जाएंगे प्लस में 3 इंटू और x के पावर 1 बटा 2 है, तो ये हो जाएगा अपना x के पावर 1 बटा 2 प्लस 1 बट्टा में 1 बटा 2 प्लस में 1 और फाइनल में क्या करते हैं c जोड़ देते हैं। अब इसको आप बनाओगे यहाँ से तो हिसाब किताब करोगे तो जो इसका पावर होके जुट के आएगा वो फिर बटा के नहीं चाहिए, फिर यहाँ से ये फिर यहाँ से ये, अब यहाँ से जो बटा हुआ आप यहाँ से कर लेंगे तो ठीक है। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16 नंबर सवाल को। तो हमारा 16 नंबर सवाल 16 नंबर सवाल जो 2x माइनस 3 cos x प्लस e के पावर x dx। अब इसका समाकलन करना है। देखो इसमें कितने पार्ट है, 1 पार्ट 2 पार्ट और फिर ये हो गया 3 पार्ट। तो हम क्या करेंगे,
कि तीनों पार्ट को साथ अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। तो यहां से आएगा इंटीग्रेशन 2x dx प्लस, देखो माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, माइनस, और फिर ये वाला टर्म का तो इंटीग्रेशन 3 cos x dx, और फिर e के पावर x का करेंगे तो प्लस e के पावर x dx। अब देखो जो बाहर हो रहा है कांस्टेंट है, बाहर करेंगे उसको, दो बाहर, यहां से हो जाएंगे x dx, 3 बाहर, यहां से हो जाएंगे cos x dx, और फिर प्लस में e के पावर x dx। अब देखो यहां से क्या करेंगे, x का पावर कुछ भी नहीं है और जहां नहीं है पावर उसका पावर 1, तो इसका पावर हो जाएगा 1, तो हो जाएंगे 2 इंटू एक्स के पावर 1 जोड़ 1 बटा 1 जोड़ 1। यहां तक ठीक है। -3 cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा अपना sin x, तो ये हो जाएंगे 3 sin x, उसके बाद e के पावर x का हो जाएगा e के पावर x, और फिर फाइनल में कांस्टेंट जोड़ देंगे c। तो यहां से हमारा ये फाइनल उत्तर हो गया 2x के स्क्वायर बट्टा में 2 -3 sin x प्लस में e के पावर x प्लस में c, 2 से 2 कट जाएगा तो उत्तर हो जाएंगे x स्क्वायर माइनस 2 sin x प्लस e के पावर x प्लस में c। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर हो गया। 2 के यहाँ 3 होंगे तो क्लियर है, ठीक है। तो यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर 17, और मैं इसको बनाता हूं, देखेंगे ये सवाल ठीक 16 के जैसा दिख रहा है। इसमें कितने पार्ट है, 3 पार्ट है, 1 पार्ट, 2 पार्ट और फिर ये 3 पार्ट। तो हम करेंगे इन तीनों पार्ट का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर dx, फिर माइनस, और फिर यहां से हो जाएंगे 3 sin x, और फिर dx, और फिर हो जाएंगे यहां से 5 रूट x dx। देखो जो कांस्टेंट टर्म है वो ना डिफरेंशिएशन में रहता है, इंटीग्रेशन में, इसको बाहर कर देते हैं तो 2 बाहर हो जाएंगे, और x स्क्वायर dx इसका इंटीग्रेशन होगा, और फिर यहां से आगे हमारा चलेगा ये -3 बाहर, और sin x dx इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और फिर इसमें से 5 बाहर। इंटीग्रेशन रूट x का जब करेंगे तो आप ऐसा करना कि इसके पावर को बदल लेना, रूट से घातांक में ले आओ, तो यहां से आपका हो जाएगा x के पावर 1/2 dx। अब फिर देखो यहां से, तो यहां से हमारा वैल्यू आ जाएंगे 2 इंटू एक्स के माथे पर n जोड़ 1/n जोड़ 1, तो वैसे ही बन जाएगा x के पावर 2 जोड़ 1/2 जोड़ 1, ठीक है। फिर यहां से -3, और देखो sin x का इंटीग्रेशन cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा होता है माइनस में sin x, और प्लस में sin x का करेंगे तो माइनस में cos x, तो ये हो जाएंगे माइनस में cos x, और यहां से हो जाएंगे प्लस में 5 और x के पावर n, तो n जोड़ 1/n जोड़ 1, जस्ट इसी फॉर्मूला पर इसको बैठाओगे तो ये हो जाएगा x के पावर 1/2 जोड़ 1/2 प्लस में 1 जोड़ c। तो यहां से हमारा ये तीनों खंड का ये हमारा क्वेश्चन था, इसको हमने इस पार्ट से इस तरह से यहाँ इस लाइन तक पहुंचे, और इसको देखो यहां से हमारा हो जाएगा 2 और 1 बटा में 3, 2/3 x के पावर 3/2, और उसके बाद माइनस माइनस को मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस में 3 cos x, और प्लस में देखो ये 1/2 और 1 जो दोनों को जोड़ोगे तो यहां से हमारा हो जाएंगे, यहां से हमारा वैल्यू आएंगे 2 और 1। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा 2 और 1 ये हमारा 3 होगा, और मेरा ध्यान नहीं रहा वहाँ पर, x के पावर 3 और ये माइनस माइनस प्लस, ये फिर cos x, और यहाँ से हो जाएंगे 1/2 जोड़ 1, तो 3/2। तो ये हमारा 5 और इसके बीच में गुना का साइन है, ध्यान रखना इस बात को। तो 3/2, 5 गुने 3/2 पलटी मारे तो ये हो जाएंगे 10/3 x के पावर 3/2 और प्लस में c। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल, तो हमारा सवाल ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, sec x और sec x प्लस tan x। तो इसका जब हम करेंगे ये सब बताओ, तो आप sec x से एक बार sec x में मल्टीप्लाई कर दो, एक बार tan x में मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से क्या आएगा sec और sec स्क्वायर x, और उसके बाद फिर sec से tan में, तो sec x इंटू tan x,
तो सेक एक्स, यहाँ से आएंगे हमारा सेक एक्स, और उसके बाद सेक एक्स से tan एक्स में मल्टीप्लाई, तो सेक एक्स tan एक्स। अब देखो ये कितने खंड हुए, दो पार्ट हुए, एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा। दोनों पार्ट को क्या करोगे आप, अलग अलग पार्ट में इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, दोनों अलग अलग खंड में इसको आप इंटीग्रेशन का साइन लगाओ। dx इसके साथ है, ये dx दोनों के साथ में जुड़ जाएंगे, फिर यहाँ से हमारा मिलेगा सेक एक्स और फिर tan एक्स और फिर यहाँ से dx। देखो सेक स्क्वायर एक्स, आप tan एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा tan एक्स, और उसके बाद सेक एक्स tan एक्स। याद करो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स गुने tan एक्स, तो सेक एक्स गुने tan एक्स का इंटीग्रेशन उल्टा, तो ये हो जाएगी सेक एक्स और फिर प्लस में सी, कांस्टेंट हमारा जुड़ जाएगा फाइनल में। तो हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 भी क्लियर हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 19 90 नंबर सवाल में ये पूछ रहा है हमसे सेक स्क्वायर एक्स बटा कोसेक स्क्वायर एक्स dx, इसका आप इंटीग्रेशन करो। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि कोसेक स्क्वायर जो है ये जब नीचे से ऊपर जाता है, कोसेक स्क्वायर जब उलटता है तो ये हो जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर जाकर, और उसके बाद सेक स्क्वायर को बटा के नीचे लाओगे उल्टा, इसको ऊपर ले जाओ उसको नीचे लाओ, कोसेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि कोसेक स्क्वायर को उल्टा साइन स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर को जब नीचे लाओगे इसका उल्टा जो होगा वो हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, और उसके बाद यहाँ से dx। अब बताओ हमने पीछे पढ़ा था साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा अपना tan स्क्वायर थीटा, यानी कि tan स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा dx। देखो tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस में लॉग मॉड cos x या प्लस में लॉग मॉड sec x, परंतु tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको बदलेंगे, tan स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा घट 1। पहले इसमें बदल लेते हैं फार्मूला, यहाँ से हमारा फार्मूला tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा घट 1। अब फिर यहाँ से देखते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन खूब मजे में और तुरंत हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस में ये हो जाएगा 1 dx। अच्छा सेक स्क्वायर एक्स बताओ, तो सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, और उसके बाद 1 dx कहो या सीधा dx, उसका क्या होता है x, तो यहाँ से हो जाएंगे x और प्लस में कांस्टेंट जोड़ देंगे c। तो इस प्रकार से हमारा 19वां नंबर सवाल भी क्लियर हो गया। 20वां नंबर सवाल को हम देखते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो 2 - 3 sin x बटा में cos स्क्वायर x। ये जो cos स्क्वायर x है किसके बटा में है, 2 के बटा में या 3 sin x के बटा में, दोनों के बटा में है, इसलिए आप क्या करोगे इसको अलग अलग पार्ट में बांट दो। तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 cos स्क्वायर x, और उसके बाद माइनस में ये हो जाएंगे 3 sin x और बटा में cos स्क्वायर x, यहाँ तक ठीक है। और उसके बाद इतने का dx। अब देखो यहाँ से आप क्या करोगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा वैल्यू 2 और बटा में cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे sec स्क्वायर x और माइनस में 3। अब एक चीज देखो sin x बटा में cos स्क्वायर x, विचार करना cos स्क्वायर x में कितने cos हैं, cos स्क्वायर में 2 cos स्क्वायर x में 2 बार cos में होगा, तो एगो cos जो होगा उसको ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा sec। मैं रफ करके दिखाता हूँ, इधर sin x बटा में, इधर रफ कर रहा हूँ sin x बटा में cos स्क्वायर x। आप इसको ऐसा लिख सकते हो sin x बटा में cos x गुने cos x। अब देखो एक cos को नीचे से ऊपर ले जाओ उलट जाएगा तो ये हो जाएगा sec x, और उसके बाद इस sin आई cos मिलकर क्या हो जाएगा, तो sin थीटा बटा cos थीटा tan थीटा, तो ये हो जाएंगे tan x। तो यहां से हमारा वैल्यू आएगा, ये हो जाएगा हमारा sec x और ये tan x, इतना का इंटीग्रेशन sin x बटा cos स्क्वायर x। इसका हिसाब किताब हमने किया तो cos स्क्वायर में से डबल cos में से एक cos ऊपर चला गया, वो हो गया sec, और sin cos मिलकर हो गया tan। ये हमारा tan में यहाँ पर वैल्यू आ गया sec x इंटू tan x और इतने का dx। अब देखो इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा एक खंड ये बना, एक पार्ट ये बना, दोनों पार्ट को अलग अलग समाकलन करोगे तो दोनों पार्ट का समाकलन करोगे तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, तो 2 बाहर, और यहाँ से हो जाएंगे sec स्क्वायर x। समझो इस बात को, तो यहाँ से हमारा वैल्यू आएगा 2 बाहर हो जाएंगे और ये हो जाएंगे sec स्क्वायर x dx, और उसके बाद माइनस में 3 और ये हो जाएंगे sec x और यहाँ से tan x और dx।
बताओ sec स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन, और tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, तो यहां से हो जाएंगे 2 इंटू, और इसका इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस 3 और sec x tan x। बताओ sec x का डिफरेंशिएशन sec x गुने tan x, तो sec x गुने tan x का इंटीग्रेशन यहां से हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना sec x और प्लस में c। तो ये हमारा 20वां नंबर सवाल के साथ ही एक्सरसाइज 7.1 एंड होता है, और फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। और मैं कहूंगा कि आपका अपना यूट्यूब चैनल विवेकानंद मैथ्स मजाक, जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है, जिसको आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों में, मित्रों में शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक अपने चैनल के लिए जो आप परिश्रम कर सकते हैं आप कर सकते हैं। धन्यवाद।